इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो जो हमारा टाइम इसमें होता है ना, अगर ये दोनों पता होगा तो डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हमको चाहिए, तो ये वाला जो यहां से जनरेट हो रहा है, सबको यहां तक समझ में आ रहा है? कोई छूटा तो नहीं पीछे? यहां से जब हमारी वेव जनरेट हो रही है, जाके सामने दीवार से स्ट्राइक होके इस पे वापस आ रही है, इस टाइम को हम टाइम यहां से ले लेंगे। सिंपल टू अंडरस्टैंड। अब दूसरा हमको क्या चाहिए? अब ये स्पीड कैसे मिलेगा? हाँ, बस यही धोखा खा गए तुम, यही धोखा खा गए। नाउ अब इनका जैसे कहना है, मैं थोड़ा सा उस चीज को 1 मिनट के लिए होल्ड करता हूं, बिकॉज आई नीड टू, योर इंफॉर्मेशन, आपको बड़ी खुशी होगी जानकर कि जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं उसकी स्पीड फिक्स होती है, ठीक है। एंड एज द इंफॉर्मेशन सेज दैट द स्पीड ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव इज सेम एज द स्पीड ऑफ साउंड, व्हिच इज 340 मीटर्स पर सेकेंड। गॉट इट? नाउ मूविंग टू द व्हाइट बोर्ड। यहां पे सारी चीजें लापता हो चुकी हैं, नहीं लापता तब भी हैं, सी लापता है नहीं है, मैंने ही लापता की थी, ठीक है, कोई बात नहीं। सो द पॉइंट इज, जल्दी कर लेते हैं। सो द पॉइंट इज स्पीड इज इक्वल टू, हमको डिस्टेंस निकालना था, ठीक है, समय को और वेस्ट नहीं करते हैं। वी विल सिलेक्ट दिस नाउ। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो गाइस यहाँ पे हमको टाइम पता था, यहां से जितनी देर वेव्स गई वहां से स्ट्राइक होके वापस आई, वो हमारा टाइम मिल गया हमको, राइट। और जो हमारी स्पीड थी हमारी फिक्स थी 340 मीटर्स पर सेकेंड, राइट। डिस्टेंस हमको मिल जाएगा, यस और नो? किसी को इसमें कंफ्यूजन? ग्रेट। नाउ ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के नजरिए से सोचना है तो मैथमेटिक्स भी आपके लिए एक जरूरी सब्जेक्ट है, यस और नो? हमने स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पढ़ा था पहले, पर आज तक कभी इसका यूज देखा था कहीं? गाड़ी के स्पीडोमीटर पे तो देखा था ना, बट इलेक्ट्रॉनिक्स में भी उसका ऐसा यूज हो सकता है, ये आपने पहली बार देखा होगा, यस और नो? ज्यादातर बच्चों ने, कुछ बच्चों ने पहले भी देखा होगा। नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट गाइस, अगर हम कोड की बात करें तो कोड का सीन ये रहता है, कोड का सीन ये रहता है कि यहां पे ये जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू ड्यूरेशन इनटू, नाउ हियर द फॉर्मूला इज डिस्टेंस इज इक्वल टू पल्स इको, वो ड्यूरेशन रीड कर लेता है, मतलब यहां से हमको टाइम मिल जाता है कि कितने टाइम में इको पिन पे, मतलब क्या पल्स इन, मतलब पल्स इन, वो जो पल्स यहां से जनरेट हुई थी वो यहां से वहां तक गई, वहां से स्ट्राइक होकर जब वापस आई तो ये वाली जो पल्स यहां से निकली थी ना, वो कितनी देर में यहां पे आके एंटर करी। सिंपल टू अंडरस्टैंड। सो ड्यूरेशन इज इक्वल टू, मतलब टाइम इज इक्वल टू पल्स इन फंक्शन है कि इको पिन में, मतलब नीचे वाले में कितनी देर में आके वो पिन हाई फील करती है। एक बार और बता देता हूं, आधे लोगों के चेहरे पे ना सफेदी आ गई है, ठीक है। सो गाइस इसका मतलब ये है बच्चों कि जो हमारा ट्रिगर पिन है, ठीक है, इसको हमने 10 माइक्रोसेकंड के लिए जनरेट कराया था, तो जब इसको ऑन कराया तो 10 माइक्रोसेकंड के लिए यहां से वेव निकली, यहां से यहां तक सबको समझ में आया? चल के दीवार तक गई, दीवार से स्ट्राइक होके वापस आई, तो इस पूरे का एक समय होगा। और अब ये सिग्नल ये कहता है, ये वाली लाइन ये कहती है कि जिस समय लेट्स से 1:10 पे यहां से निकली और 1:12 पे यहां पे रिसीव होती है, मतलब पल्स इन इको टाइम नीचे वाले में कितने समय पे ये हाई फील करती है। जैसे ही वो इंसर्ट होगी तब ये हाई फील करेगी, उसको क्या करना है, ड्यूरेशन जैसी वेरिएबल में सेव कर देना इंफॉर्मेशन को। सिंपल टू अंडरस्टैंड? सिंपल टू अंडरस्टैंड? सबको समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। टाइम जा रहा है, इसे 2 मिनट समय और लेंगे। सो गाइस जब हमको टाइम मिल गया, ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू ड्यूरेशन इनटू स्पीड, मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो ये ड्यूरेशन मतलब टाइम हो गया, यहां से मिल गया, राइट। ये हमारी हो गई स्पीड। अब स्पीड जो हमारा 300 एंड क्या था
340 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वी टेक ऑल द वेरिएबल्स इन द टर्म्स ऑफ किलोमीटर पर आवर। वैसे हम इसको अलग अलग फॉर्मूले को हमको किस यूनिट में चाहिए उस हिसाब से यहाँ पे फॉर्मूले लगाए जाते हैं। सिंपल टू अंडरस्टैंड कि हमको मीटर पर सेकंड में चाहिए कि किलोमीटर पर आवर में चाहिए, कि हमको जो डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर में चाहिए कि किलोमीटर में चाहिए कि इंच में चाहिए, उस हिसाब से ये वाला फॉर्मूला चेंज होता रहेगा। सिंपल टू अंडरस्टैंड? वेरी नाइस, प्राउड ऑफ यू माय चिल्ड्रन। सो माय पॉइंट इज कि हमें टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू स्पीड, ठीक है, सॉरी क्या बोल गया मैंने, ठीक है। सो गाइस हियर वी हैव डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। सो दिस इज द टाइम, दिस इज द स्पीड, दिस इज द डिस्टेंस। अब अगला स्टेप हमारा बड़ा सिंपल सा है। अब हमारा पूरा कोड आपको समझ में आ गया है। अगली लाइन ये कहती है कि जो हमारा सीरियल प्रिंट है, सीरियल प्रिंट याद है आपको, मैंने कहा था कि वो कम्युनिकेट करता है। तो सीरियल का मतलब ये होता है कि आपको याद होगा मैंने आपको ये दिखाया था, ये वाला, कि जैसे सीरियल मॉनिटर प्रिंट करेंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे हमारा एक बॉक्स जैसा खुल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है गाइस, लेट हो रहा है इसलिए 1 मिनट, तो आपको लंच में देर हो जाता है, ठीक है। तो सीरियल प्रिंट मैंने क्या बोला, डिस्टेंस को, मतलब यहां फॉर्मूले से जो डिस्टेंस आया है इसको क्या करिए, यहां सीरियल मॉनिटर में लिखिए डिस्टेंस इज इक्वल टू जितना भी सेंटीमीटर में यूनिट होता है। लेट्स से यहां से लेके उस दीवार की दूरी अगर मान लीजिए कि 300 सेंटीमीटर्स है, ठीक है, लेट्स से 300, तो दिस विल से 300 सेंटीमीटर, यस और नो। अगर मान लीजिए इस पेंसिल बॉक्स को लेते हैं, ये 300 सेंटीमीटर रीड कर रहा है, पर जैसे हम पेंसिल बॉक्स बीच में रख देंगे तो ये हमारी डिस्टेंस यहां से यहां तक की जो दूरी है, लेट्स से अगर वो 50 सेंटीमीटर है तो ये चेंज हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। अगर हाथ को यहां पे लेके आएंगे 5 सेंटीमीटर पे तो यही चीज इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो जैसे जैसे चीजें आती जाएंगी सामने, ये हमको वो दूरी बताता जाएगा। सिंपल टू अंडरस्टैंड? सब बच्चों को समझ में आ गया? थैंक गॉड। मेरी अनवर सर और प्रिंसिपल सर की यही शिकायत थी कि सर सारे ट्रेनर्स आते हैं, बच्चों को बता देते हैं, पर कोड कोई नहीं बताता। इसलिए मैंने इस बार मैं कसम खा के आया था कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स तो करवाऊंगा ही, पर मैं चाहता था कि बच्चों को एक एक लाइन समझ में आना चाहिए। क्या मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि मेरे बच्चों को काफी हद तक समझ में आ गया चीजें? वेरी नाइस। आगे हम कुछ और भी कोर्स का करेंगे, लेकिन फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स अब मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया है कि अब मैं हर ग्रुप को नेक्स्ट, मैं आज बताता हूं आपको, कल आपके टीम का सामान आपको मिलेगा, ठीक है। और दूसरा आपको मैं कंप्यूटर लैब सर से बात करता हूं कि अगर लैब अवेलेबल होगी, ठीक है, तो वहीं पे कंप्यूटर में आर्डिनो में आप कोड लिखेंगे और आर्डिनो में डाल के इस तरह के प्रोग्राम को चलाएंगे। रेडी सब लोग तैयार हैं? अब यहां तक मुझे पहुंचना था गाइस कि आप सभी कोड को समझ सकें और इसको आर्डिनो में डाल के रन कर सके। आप सब कर लेंगे? वेरी नाइस। और जो चीजें हैं हम लोग बाद में करेंगे। ओके गाइस, बाय बाय।